बात कह रहे हैं कि मथुरा में उन्होंने 25 लोगों की बदमाशों की लिस्ट दी है, बहुत सारी चीजें और बता रहे हैं वो। लेकिन ये भी सच है कि उमेश जी, ऐसा नहीं है कि पिछले 15-20 साल में कभी उमेश जी की बात सुनी ही नहीं गई होगी। किसी पार्टी की सरकार रही होगी, इन्होंने कोई बात कही होगी, उस बात को माना गया होगा। वो काम धंधे के सिलसिले में हो सकता है, वो अपने क्षेत्र के विकास के सिलसिले में हो सकता है। उमेश जी मेरी बात सुनिए, वो अपने क्षेत्र के विकास के सिलसिले में हो सकता है, वो आपके किसी समर्थक की व्यक्तिगत समस्या के रूप में भी हो सकता है। अगर आपकी बात न सुनी गई होती पिछली सरकारों में तो आपकी नेतागिरी कभी चमकती ही नहीं। ये हकीकत है। हर नेता का दूसरा जो भी सरकार रहती है वो कोशिश करती है कि भाई 2-4-10 काम उनके करा दिए जाएं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना, भाटी, ये आज के पैदा हैं क्या? इन लोगों ने जितना आतंक उस इलाके में मचाया है वो आज का मचाया है क्या? और छोड़िए साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से नोएडा आप ले लीजिए, नोएडा गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता या वहां पर नुमाइंदा अपनी तरह से एक एंगेजमेंट रखता है। कानपुर में विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे जिस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा करता था या करवाता था और उसके बाद उन चीजों को बेचता था, आपको क्या लगता है कि कानपुर में जो आपके सबसे बड़े नेता हैं वो इसके संपर्क में नहीं रहे होंगे? आपको छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयासों में सदैव जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। 1 जुलाई 2020 से शुरू वन महोत्सव सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक अभियान द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन महोत्सव में 2000 प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। वृक्षारोपण अपने आवासीय परिसर, खेतों, स्कूलों और आसपास की खाली जगहों में किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार, छायादार इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। आइए प्रदेश को और अधिक हरा भरा बनाएं और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी का पालन करते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। आज का वृक्षारोपण हमारे सुरक्षित कल के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अनिरुद्ध चंदेल भी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ में उमेश पंडित कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश पंडित जी आपसे यही सवाल, माफ कीजिएगा अनिरुद्ध जी आपके पास आती हूँ। उमेश जी से तो बात हो गई थी, जिस तरीके से एनकाउंटर यहाँ पर किया गया है और जो सवाल तो बार बार गहराए जा रहे हैं, हाँ पुलिसिया कार्रवाई पर भी अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि पुलिस पहली बार तो यूपी पुलिस कहीं ना कहीं जिंदा नहीं पकड़ पाई, एमपी पुलिस ने जिंदा सौंप दिया तो वहां पर एनकाउंटर कर दिया गया। तो लगता है अनिरुद्ध से संपर्क टूट गया है। शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शेखर, यही सवाल आपसे भी। देखिए, पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से चर्चा में भी बात सामने आ रही है, अगर उमेश जी हमारे साथ लाइन पे, उमेश जी आप लाइन पे हैं हमारे साथ? संभवतः उमेश जी भी नहीं है।
ये स्थिति जो आज बनी है, इसका अनुमान सभी को था। और पुलिस महकमे की जहां तक बात है तो देखिए, पुलिस महकमे को राजनेता अपने स्तर से कई बार शेल्टर करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके पसंद का अधिकारी उनके थाने में पोस्ट हो जाए, उनके इलाके में पोस्ट हो जाए, उनके चाहने वाले अधिकारी जो हैं उनके जिले में तैनात हो जाएं। जी, शेखर उमेश जी लाइन पर है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी, हम जो ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, ये बात सही है, खादी और खाकी का एक नेक्सस बार बार कहा जाता है। मैं आपको कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर जो गुंडे बदमाश हैं, लुधियाना, भाटी, ये आज के पैदा नहीं है। इसी तरीके से जो कानपुर का विकास दुबे था, तो आपको भी पता है कि कानपुर के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर कलई खुलना शुरू हो तो इसमें कोई नहीं बचेगा? ये चाहे आप विकास दुबे पर उनका हाथ मान लीजिए या विकास दुबे से उनका सहयोग मान लीजिए, दोनों ही स्थितियों में विकास दुबे पर हाथ रखने वाला हर वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार माना जाएगा जो उसको सरपरस्ती देता था। और किसी का भी काम ऐसे लोगों के बगैर नहीं चलता है आज की तारीख में। आप इससे इनकार करेंगे? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी उमेश जी आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जो अपराधी होते हैं, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो अपराधी होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और उनकी मानसिकता एक अपराध भरी होती है। वो उसी बात को दिमाग में लेके चलते हैं कि आज आपका कंधे का इस्तेमाल किया, कल उनके का किया। ये तो राजनीतिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अफसरों को रखना चाहिए कि मेरा उपयोग या बदनामी कहाँ हो सकती है। इसमें आप कांग्रेस के नेता की बात करें या समाजवादी की करें या बीजेपी की करें या पुलिस की करें, मैं तो सारी मानवता जाति की कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार का, अगर उससे आप संपर्क संबंध रखेंगे तो आपको चौकन्ना रह के ये देखना पड़ेगा वो आपका दुरुपयोग कहाँ कर रहा है। अगर आप इसको नहीं देख पाएंगे तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठना लाजमी है। ऐसे ही ये केस है, ऐसे ही हजारों केस है। एक केस अभी लाइमलाइट में आया है, आपने पूर्व के उनकी बात बताई, गैंगस्टरों की या माफियाओं की, उनसे कभी भी कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में 30 साल से सरकार नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जब जब मौका मिलता है कांग्रेस कभी ना अपराधियों के साथ रहती है, ना कभी अपराधियों का समर्थन करती है, ना कभी भी इनके आर्थिक कामों में, जमीन के घोटालों में, किसी भी चीज में नहीं रहती। हमारी पार्टी हाईकमान को जब भी अगर कभी मालूम पड़ता है कोई आदमी है, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, कभी भी एक मुद्दा आप बता दें किसी भी आदमी के विषय में उन्होंने कोई भी हिमायत या तरफदारी ली हो, उनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश से गंदे लोगों का सफाया हो, भारत आगे बढ़े, पार्टी आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। लेकिन आज परिस्थिति अलग है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं आपको जो बता रहा हूं बार बार आप समझो कि जो अपराधी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा में पदाधिकारी हैं आज, जो पहले दूसरी पार्टियों में पदाधिकारी थे, जो पहले दूसरी पार्टियों के झंडे उठाते थे, तो ये उनकी पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री जी को जिला लेवल पर एक कमेटी बना के एसएसपी डीएम से पूछना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता क्या है। बजाय आपकी हिमायत लेने के इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आपको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी सरकार की बदनामी नहीं होती। सिर्फ मैं आरोप लगाने की बात नहीं कह रहा, मैं उत्तर प्रदेश को ठीक करने की बातें कर रहा हूं। कोई आदमी आज झंडा बदल आ रहा है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसकी मानसिकता देखो, आप टेलीफोन टेप करो, उसके बारे में जानकारी लो कि इसका काम क्या है, धंधा क्या है, बोल क्या रहा है। एक एसएसपी पुलिस कप्तान को 15 दिन में उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि क्या काम कर रहा है, किस प्रकार के काम कर रहा है। भाई, आपके थानों में बैठे अपराधी, आपके सीओ के ऑफिस में अपराधी बैठे हैं, आपके एसपी के ऑफिस में अपराधी बैठे हैं, और शरीफ लोग अगर सफाई देते हुए घूमेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ने लाजमी हैं। उसी का नतीजा है ये। मेरा कहना मुख्यमंत्री जी से भी है, आपसे भी है, और इस सरकार में ऊपर बैठे लोगों से भी है कि आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनको आप बैठाएंगे, उनको आप साथ देंगे, समर्थन देंगे, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही विश्वास सरकार से उठेगा और सत्ता परिवर्तन होना आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार के कई केस हो रहे हैं, इनके छोटे छोटे से कार्यकर्ता थाने चौकियों से चौथल वसूल कर रहे हैं, अवैध खनन के काम कर रहे हैं,
क्या बात कर रहे हो? इनको जब अधिकारियों को बताई जाती है बातें तो कहते हैं इनके विषय में कुछ मत बोलना, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, ये कैसा शासन है? अरे महाराज जी, आप तो साधु संत हैं, आप तो शासन से लड़के आए हैं, आपको पता है प्रशासन, शासन, पुलिस की कार्यशैली क्या होती है। आप टोटली बात को इनकी को ध्यान में रखते हुए काम मत करो, आप अलग से भी देखो। थोड़ा आपको सरकार में है, ऐसे लोगों को आपको दूर करना होगा। उत्तर प्रदेश की समस्त जनता आपकी है, भारत की जनता ने आपको बनाया है, आपकी जिम्मेवारी है। आज आप जिम्मेवारी से हट नहीं सकते अगर इस प्रकार के कार्य होंगे। ये जो एनकाउंटर है, हेलो जी जी, ये जो एनकाउंटर है, आप देखो, अब आम आदमी, जैसे मैंने शिकायत कर रखी है पुलिस में, अब आम आदमी क्या भरोसा करेगा पुलिस पर? भाई, कल गाड़ी रोकी आपकी, तड़ 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 गोलियां चलने लगे, आप क्या सफाई देंगे? कोर्ट को कोई पूछ रहा है? अदालत में जाएंगे, मरने वाला जिंदा हो जाएगा। मतलब बिना मतलब की बात, कोई लेना नहीं देना नहीं, आप कोई सुनेंगे नहीं, कोई सवाल नहीं करेंगे, सुनना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दी जा रही है या मानसिकता ऐसी है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाएंगे अपराधियों पर लगाम, तो फिर ना तो सरकार चल पाती है और ना ही सुशासन चल पाता है। सिर्फ टेलीविजन पर भाषण देने से, आज कोरोना महामारी से लोग ग्रस्त हैं। चाइना को देखो कितनी बदमाशी कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी जरा बीजेपी के किसी नेता को भी फोन लगाएं, क्योंकि उमेश जी जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें राजनीतिक हैं। हम पत्रकार हैं, हम उसका सीधा काउंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उमेश जी, मैं एक पत्रकार की नियत से ये चीज आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में, चूंकि आपने जैसा कहा कि संरक्षण नहीं देना चाहिए अपराधियों को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, और झंडा बरदार अक्सर वही गुंडे बदमाश हो जाते हैं जो आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में, जिसकी सत्ता हुई उसके साथ चले जाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि विकास दुबे ने भी इसी तरीके का किया था। वो कभी बसपा में था, कभी बीजेपी में था, कभी सपा में था, वगैरह वगैरह। सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को शामिल किए बगैर अपना काम भी तो नहीं चला पाती हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, जहां ये पकड़ा गया। कमलनाथ जी की सरकार थी वहां पर। मैं खुद कमलनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कमलनाथ जी की सरकार में, सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरी एक बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि शेखर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से बीजेपी में थे, आज वो लाइन लगाए खड़े हैं कि हम वो हमारी पार्टी में जुड़ जाएं या हमारे साथ में आ जाएं। हमारी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से इकोनॉमी में इस तरीके का दखल बना लिया है, वो सिस्टम उन्होंने पैदा कर लिया है बीते सालों में, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कल मेरी सरकार नहीं होगी तो ये वापस जिसकी सरकार होगी उसके साथ में चले जाएंगे। तो यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी यही बात हुई। सचिन पायलट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, 5 साल मेरी सरकार रहती है, 5 साल बीजेपी की सरकार आती है, जो लोग हैं, जो सिस्टम वहां पर पनप चुका है, आप उनको एकदम से शट डाउन नहीं कर सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, गोली नहीं मार सकते, और ये कोई नहीं मारेगा। तो ऐसे में हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे या अपराधी हमारे शरण में नहीं आएंगे, आप इसको ऐसे एकदम से नहीं कह सकते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा कि जब सिस्टम ही उस तरीके से डेवलप किया जाता है तो फिर आप उसको इग्नोर कैसे करेंगे? मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं उमेश जी, अगर आज कांग्रेस की सरकार 2022 में बन जाए, ऐसे बहुत सारे लोग जो पिछले जमाने में सपा में रहे हैं, बसपा में रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं, वो कल कांग्रेस के होंगे, और जो कांग्रेस के थे वही लोग सपा, बसपा और बीजेपी में गए हैं। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। सही है। देखो, ऐसा है, आपकी बात ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी की जहां तक बात है, इकोनॉमी की बात आपने कही, उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेसमैनों की उस प्रकार की चर्चा की होगी, ऐसे क्रिमिनल, बदमाश, हत्यारों की कभी भी उन्होंने पैरवी नहीं की होगी। रही सचिन जी की बात, उनका कहने का मकसद ये होगा कि सरकार परिवर्तन होती है तो कुछ नेता अदल बदल जरूर करते हैं, कार्यकर्ता भी अदल बदल करते हैं, लेकिन अपराधियों का कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया होगा और ना ही करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ऐसी है कि अगर सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होता है, ये बात सही है, तो इस प्रकार के लोग तैयार रहते हैं। और ये भी आपकी बात सही है कि इनमें से बहुत से लोग हैं जो सपा बसपा में या बीजेपी में, जो कांग्रेस के ही लोग थे पहले, है ना।
आज केंद्र में आप देखिए 167 के आसपास शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पृष्ठभूमि के पुराने, जब कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही हैं, आपने सरकार उनसे बना ली है, तो आप उनकी थोड़ी सी चलने दो, उनकी भी सुनो। उनके सांसद विधायक भी परेशान हैं, उनको बना तो लिया लेकिन उनको सुनी नहीं जा रही। उनके अनुभव का फायदा लेना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर फेल हो जाता है तो दूसरे डॉक्टरों से सलाह मशवरा की जाती है कि भाई इसका इलाज क्या है। आप, मेरी समझ में आ नहीं रहा, आपने जहाज मुझे चलाने के लिए दे दिया हाथ में, अब मुझ पर चलाने मैं तो गिरूंगा ही गिरूंगा कहीं ना कहीं। तो मेरी मोदी जी से भी अपील है, योगी जी से भी अपील है कि आप ऐसे लोगों को साथ में रखो। टोटली पुलिस की बात जहां तक राजनीतिक लोग जब समझते हैं और सुनने लग जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका डूबना तय होता है। राजनीतिक लोगों की कमेटी बनानी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए कि हमें कैसे बैलेंस करके चलना है। आपने पहली बारी में मुझे एक बात बताई थी, मैंने सुनी कि राजनीतिक लोगों का जो चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे जीते, उनका जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कुछ काम होते हैं, तो लोगों को बैलेंस बना के चलते हैं अफसर। उस बात को जब बैलेंस बना के चलते थे तो शायद इतनी अराजकता नहीं थी। लेकिन मैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ा हूं मथुरा, मैंने आज तक न किसी अधिकारी से वहां बात की, न टेलीफोन करता हूं कभी भी कोई पुलिस अधिकारी को, न एसडीएम के अधिकारी, न डीएम को, कभी भी किसी को फोन में नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग आपके कंधे का दुरुपयोग करते हैं और कंधे का दुरुपयोग करके उसमें आपकी भी बदनामी होती है और संलिप्तता साबित करती है सरकार। तो इस बात को नजर रख के नेताओं को भी ये देखना चाहिए कि हमारी संलिप्तता को सम्मिलित ना कर पाए ऐसे लोग, उनको खुद ही उन्होंने देख के समझ के प्रशासन से इशारा करना चाहिए कि ये गंदे लोग हैं, ये खराब कर रहे हैं, इनको अलग करो या इनके गंतव्य तक पहुंचाओ, इनको जो जेल है, जो भी चीजें हैं। लेकिन आज परिस्थिति बड़ी बदल गई है। मतलब एक तरफ आप शासन की बात करें, दूसरी तरफ लोगों के मन में खौफ बैठाना चाहते हैं गोली से, ये शासन नहीं है। तीसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश से लेके प्रदेश देश में देखिए, सिर्फ बीजेपी के लोगों को खतरा है, उन्हीं को Z+ सिक्योरिटियां हैं, उन्हीं को सब कुछ है। कांग्रेस के लोगों को ना तो खतरा है, ना वो शासन करें, ना बात करें, ना वो किसी जनता के मुद्दे उठाएं। अब एक बात बताओ, अगर मैं चुनाव लड़ा हूं तो मेरे पास 4 आदमी आएंगे, कोई दुख दर्द वाला आदमी आएगा तो मैं आपसे कहूं, एसपी साहब से बोलूं, कलेक्टर साहब से बोलूं, नहीं बोलूं, क्या काम है राजनीतिक आदमी का? और बोलूं तो आप बोलेंगे कि ये मत बोलो, नहीं तो आपको उल्टा करेंगे, फिर अब कैसे काम होगा? आज चैनल पर बोल रहे हैं आप त्रिवेदी साहब। नहीं, यही बात उमेश जी मैंने अभी चर्चा में कही कि जो लोग राजनीति करते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो अपने समर्थकों के काम करवाएंगे। देखिए, क्योंकि आप राजनीतिक लोगों की, सर सुनो, राजनीतिक लोगों को ये समझदारी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये किस प्रकार का काम मुझसे ले रहा है। ये जेलसी में किसी के साथ नफरत में मेरा उपयोग तो नहीं कर रहा। जेलस में रामायण हुई थी, एक मंत्रा ने भगवान राम का घर बिगाड़ दिया था, 14 साल भटकते घूमे थे। एक चुगल शकुनी ने महाभारत करा दिया था ईर्ष्या में, नफरत में। इन पुलिस अधिकारी पढ़ के आए हैं, कलेक्टर पढ़ के आते हैं, इनको देखना चाहिए कि इसकी मानसिकता क्या है, ये क्या सोच रहा है, ये बार बार शरीफ लोगों की शिकायतें क्यों करते हैं, बार बार अच्छे लोगों के विषय में इस प्रकार की बात क्यों करते हैं। और फिर प्रशासन ऐसे लोगों को अटेंड करना सीखे, ये सारी प्रशासन की जिम्मेवारी है। जी उमेश जी, रोकना चाहूंगी आपको। राजेश साहनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। राजेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, सभी लोग ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर जिस तरीके से किया गया है नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये जरूर है कि वो गैंगस्टर था, उसको मारा जाना उसका तय था, लेकिन एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, कुछ बातें सामने आ जाती, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, अगर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो विपक्ष सवाल उठाता है, और अगर प्रशासन के ऊपर अटैक हो जाता है तो विपक्ष सवाल तो उठाता नहीं है। अगर जो अपना टेररिस्ट है, कोई भी कह लीजिए, विकास दुबे जब एक क्रिमिनलों को मारता है तब तो प्रशासन, दूसरा विपक्ष सवाल उठा देता है। आज अगर वो जब भाग रहा था तो अगर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका एनकाउंटर कर दिया तो इसको विपक्ष को सवाल उठाना नहीं चाहिए। नहीं मारे तो मुसीबत, मार दें तो मुसीबत। इनसे ये पूछा जाए
क्या क्रिमिनल लोगों को क्या प्रशासन अपने ऊपर अटैक करवाता रहे? एक आईपीएस अधिकारी को मार दे पुलिस वालों को, 8 पुलिस वाले मर जाएं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आती इन लोगों को। विपक्ष क्या हमेशा सवाल उठाने के लिए रहता है क्या? नहीं राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गैंगस्टर था तो उसका मारा जाना तो तय था, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बात यह है कि जो विकास दुबे बताने वाला था या फिर जो पूछताछ में सामने आती बातें, किन लोगों के नाम सामने आते, वो लोग सपा से थे, कांग्रेस से थे, बीजेपी से थे, कौन थे, उनकी बात अगर सामने आती तो शायद और भी लोग लपेटे में आते। सवाल ये है। देख, सवाल आपका ठीक है। सवाल ये है, एक बात बताइए, अगर जब वो पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था, अगर वो बच के भाग जाता, पुलिस वाले उसमें भी मारे जाते, तो विपक्ष फिर भी सवाल उठाता। सर, अगर उसका एनकाउंटर हुआ है तो इसमें मेरे को लगता है कोई गलत हुआ है। जेन्युइन एक गैंगस्टर का अगर एनकाउंटर बताइए सानी साहब, मैं शेखर त्रिवेदी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए एनकाउंटर कर दिया, चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, वो जो चिट्ठी आई है जिसकी जांच लक्ष्मी सिंह ने की है, जो आईजी हैं, और आनंद देव के खिलाफ उसमें वो है, इसके अलावा कई फोटोएं बाहर आ गई हैं, बड़े बड़े प्रशासन में बैठे हुए लोगों की हैं, उनके ऊपर आप अब क्या करने जा रहे हैं? उनका एनकाउंटर करेंगे नहीं करेंगे? सर देखिए, अगर वो अपराधी होंगे, सरकार उच्च न्याय अपराधी होंगे। अच्छा, विकास दुबे पर कोई मुकदमा नहीं चला, वो अपराधी हो गया, और जो एक सामने आई एसएसपी की, सीओ की, अभी आप उसकी जांच करेंगे? सर कानून तो हिंदुस्तान का एक ही है अभी। सर मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए फिर आप बोलिए। मैंने क्या बोला? अगर कोई अपराधी होगा सरकार उसको उससे कार्रवाई करेगी, ठीक है। अगर विकास दुबे से कार्रवाई हुई है तो नेचुरल बात है उस पर भी होगी। सरकार जो है बैठी है, चाहे किसी की भी हो, सरकार उच्च न्याय द्वारा जो काजी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी करेगी, उसमें कोई सोचना नहीं है। अगर मैं अगर दोषी तो मेरे पे भी कार्रवाई होगी, आप दोषी आप पे भी होगी, जो दोषियों को उस पर कार्रवाई होगी ना, प्रशासन करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये तो हो गया, ये तो नगद का धंधा आपने कर दिया यहाँ पर। आज कोई उधार नहीं रहा इसमें विकास दुबे के मामले में। क्यों नहीं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों नहीं रहा भैया? क्यों नहीं रहा बताए ना, क्यों नहीं रहा बताइए ना। बिल्कुल नहीं रहा भाई। राजेश जी, आप जानकारी के लिए बता दो। राजेश जी, प्रशासन अगर उसका एनकाउंटर करता है तब कोई दिक्कत नहीं आती। अगर प्रशासन एनकाउंटर नहीं करता तो आप लोग सवाल उठाते हैं। हम उस पर सवाल ही नहीं उठा रहे। बिल्कुल, मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ एनकाउंटर पर कोई सवाल ही नहीं।